ना गोश्त, ना दाल और ना ही आलू, बल्कि शामी कबाब आज हम जिस तरीके से बनाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से शामी कबाब आज हम बना रहे हैं बैंगन और चावलों के साथ। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बैंगन और चावलों को मिलाकर बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही ज़बरदस्त से शामी कबाब, जो कि एक तो हैं बहुत ज़्यादा कम बजट में और टेस्ट इनका जो चिकन के शामी कबाब होते हैं उनसे भी ज़्यादा लाजवाब होता है। गोल बैंगन का यूज़ करेंगे, लंबे बैंगन जो होते हैं वो अक्सर कड़वे होते हैं, इसलिए गोल बैंगन जो है उनका हम यूज़ करेंगे। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 चम्मच मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और जो 3 मैंने बैंगन लिए थे उनको इस तरह से मैंने काट कर इस हमने ऑयल में डाल देना है। ऑयल में डालकर अब हमने इनको थोड़ा-सा फ्राई करना है ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो थोड़े से गल जाएँ। दरमियानी सी आँच के ऊपर हम इनको पकाएँगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर काफ़ी हद तक बैंगन जो है उन्होंने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है और हम इसे 1 से 2 मिनट पकाकर बहुत अच्छी तरह से जब आप देखें कि बैंगन जो है हमारे थोड़े से गल चुके हैं, कोई ढक्कन वगैरह देकर भी आप इसको 1 से 2 मिनट पका सकते हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन दिया था और 1 से 2 मिनट के अंदर बैंगन जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इनको एक साइड में रख लेना है और ठंडा कर लेना है। बैंगन ठंडे करने के बाद इनको हमने मैश कर लिया है। ये देखिए किसी चम्मच से वगैरह से आप मैश कर लें, मैशर से कर लें। जब तमाम बैंगन मैश हो जाएँ तो उसके बाद हमने इसमें डालने हैं चावल। ये जो भी कुछ रह गए हैं बैंगन मैश करने वाले तो आगे भी हमने इनको मैश करना है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। चावल मैंने हाफ़ कप बॉयल किए हुए थे। आप घर के बचे हुए चावलों से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। जैसे शाम में दोपहर में चावल बच जाते हैं। थोड़ा-सा शामी कबाब के अंदर हमारे क्रंच हो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज़, साथ में 1 इसमें टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और उसके साथ ही थोड़ी-सी हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं, तो इसमें 1 चम्मच जो है मैंने शामी कबाब का मसाला डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, हाफ़ चम्मच मिर्च है और हाफ़ चम्मच इसके अंदर नमक है। 1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपके शामी कबाब जो हैं उतने ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे, उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बैंगन से इनका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है, बिल्कुल ही यूनिक सा होता है। उसके बाद हमने मैशर लेना है कि अगर चावल साबित हैं या बैंगन है तो उन सबको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है कि तमाम चीज़ें अब दोबारा से अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। उसके बाद आप हाथ से चेक कर लें कि अगर आपका चावल अच्छे खासे सख्त हो, मेरी तमाम चीज़ें गर्म थीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसमें ढीलापन नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेसन के। इससे इसकी बाइंडिंग जो है शामी कबाब की बहुत अच्छी होगी। अगर आपका चावल जो है वो सख्त हैं या ठंडे थे तो फिर आपको बेसन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ऐसे ही आपके शामी कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएँगे। तमाम चीज़ों को मिक्स हमने कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने हल्का-सा अपने हाथ के ऊपर कुकिंग ऑयल हो या घी हो लगा लें। तो उसके बाद हमने इसके जो है टिक्कियाँ, आप इसकी जो मर्ज़ी शेप दे लें, आप इसको गोलाई में बना सकते हैं, लंबाई में बना सकते हैं, जैसे आम हम शामी कबाब बनाते हैं सेम आप वैसे भी बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाकर सारी की सारी तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं और अब इनको फ्राई करने के लिए हमें किसी ब्रेड क्रम्ब की, किसी अंडे की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने ऐसे ही इनको फ्राई करना है। थोड़ा-सा इसमें मैंने लिया है ऑयल और ऑयल को जैसे ही थोड़ा-सा गर्म होगा, हमने इसमें ये जो हमने शामी कबाब से बना कर रखे हुए थे, इनकी टिक्कियाँ हमने डालनी शुरू कर देनी हैं, इस तरह से। बहुत ज़्यादा ईज़ी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। दरमियानी सी आँच के ऊपर पकाएँ, बहुत ज़्यादा हल्की आँच मत रखें वरना आपके जो शामी है ये नीचे चिपक जाएँगे। तो जब अच्छी तरह आप देखें कि नीचे से वो पक गए हैं तो उसके बाद आप इनको हल्का-हल्का सा मूव करें और इनको अच्छी तरह से ऊपर-नीचे से पका लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं और कोई कह ही नहीं सकता कि ये जो हैं हमने चावल और बैंगन से बनाए हैं। बैंगन जो हैं वो आम तौर पर बच्चे हों, बड़े हों इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो आप अगर बैंगन से शामी कबाब बनाएँगे तो वो बच्चे हों, बड़े हों सभी बहुत-बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। सेकंड बैच जो है वो भी हमने तैयार कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। उसको भी हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से फ्राई कर लेना है, साइड्स चेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा ये देखें माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, कितने ही टेस्टी लग रहे हैं ये देखें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपने इनको एक दफ़ा बनाया और इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है, जब आप बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी कितनी ही मज़ेदार और कितनी ही टेस्टफुल है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा कम बजट और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार हमारे जो बैंगन और इसके चावल के शामी जो हैं वो तैयार हुए हैं
ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें, इनकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।